टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग इट अप। आपके स्किन के देखभाल करना उसको कवर करने से ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं? मैं एब्सोल्युटली इससे एग्री करती हूँ, स्पेशली तब जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और रिकमेंडेशन के लिए एंड पूछते हैं मैं सुजाता ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स बता दीजिए जो हमारी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स है उसको इवन करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमें इसको कंसील करना पड़ता है। वेल, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, माय नेम इज सुजाता राजन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो आज हम लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन को स्किन की डार्क स्पॉट्स को कंसील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी स्किन की डार्क स्पॉट्स को नेचुरली आपको इवन टोन दे सकते हैं। वेल, आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। पिगमेंटेशन क्योंकि आज हमारी टॉपिक पिगमेंटेशन के, ऐसे पिगमेंटेशन के ऊपर हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम है फॉरएवर एपी ब्लैंक। वेलकम टू द स्किन केयर सेशन। फॉरएवर एपी ब्लैंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं? फॉरएवर एपी ब्लैंक क्या करते हैं? ये हमारे स्किन को इवन टोन करने में मदद करते हैं और उसको कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में मदद करते हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे इवन स्किन टोन क्या है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज इवन स्किन टोन? इसको ऐसे टर्म में कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनइवन पिगमेंटेशन ऑन द स्किन। तो कभी कभार हम ऐसे देखते हैं हमारे स्किन के ऊपर डार्क पैचेस में या डार्क स्पॉट्स में इधर उधर ऐसी मार्क्स आ जाते हैं, उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखते हैं, कुछ कुछ जगहों में बहुत डार्क ब्राउनिश पैचेस में आ जाते हैं, कुछ जगहों में बहुत लाइट कलर में है। इस डार्क पैचेस को ये कैसे होते हैं, क्या है इसका कारण है, हमें जानना है। इस डार्क पैचेस को हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। इसका कारण क्या हो सकते हैं, हमें ये देखना है। इसका कारण अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन की कभी कभार एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन कारण है ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन आवर स्किन। मेलानिन, ये मेलानिन क्या है? पहले हमें ये जानना जरूरी है मेलानिन क्या है। मेलानिन हमारे स्किन के ऊपर मेलेनोसाइट्स होते हैं, उसके अंदर जो पिगमेंट हमारे, मेरा और आपका सबका स्किन के कलर और हेयर के कलर जो बनाने वाले पिगमेंट को हम मेलानिन कहते हैं। तो उसका प्रोडक्शन कभी कभार हमारे स्किन के ऊपर ज्यादा होता है। इसकी वजह से इधर उधर हमारे स्किन के ऊपर पैचेस या डार्क स्पॉट्स में थोड़ा सा पैचेस आ जाता है। इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। एक कॉमन कंडीशन है, आजकल कॉमन कंडीशन है, कोई भी स्किन को आ जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपको ये समझना जरूरी है कि तरह तरह की पिगमेंटेशन होते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होते क्या है, किस टाइप के पिगमेंटेशन मुझे है, कैसे मुझे उसके टैकल करना है, नो आइडिया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किस टाइप के पिगमेंटेशन है। पहले हम जानते हैं यहाँ पे कितने टाइप की पिगमेंटेशन होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में, इसको एज स्पॉट्स या लिवर स्पॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभार ब्राउन में, टैन में या ब्लैक स्पॉट्स में छोटे छोटे दाग में आते हैं। ये ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। और ये एक्सपोज्ड पार्ट में, जैसे कि हमारे हैंड्स, हमारे फेस या कहीं पे भी, क्योंकि बाकी जगहों पे हम कपड़े पहनते ढके रखते हैं, इसलिए सन एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन हमेशा जहाँ एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वहाँ पे हमें ये एज स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर एज्ड वालों में, थोड़ा अडल्ट लोगों में ज्यादातर दिखते हैं। सन एक्सपोजर, काफी सालों से सन एक्सपोजर की वजह से हमें एज स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये एक तरह की हो गया। दूसरे टाइप का एक पिगमेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड मेलास्मा या कलास्मा। ये नॉर्मली हम लेडीज में देखते हैं। ऐसे नहीं है कि जेंट्स को भी, क्योंकि हम सबका बॉडी सेल से बना हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ लेडीज को, लेकिन ज्यादातर, मैं कह रही हूँ ज्यादातर लेडीज को इसका प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये ज्यादातर
बटरफ्लाई शेप में पैचेस में आ जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर। और नॉर्मली हमारे फेस के ऊपर, चीक्स में, चिन में और फोरहेड में, नोज के ऊपर कभी कभार दिखाई देते हैं। और ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा दिखाई देते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जब लेते हैं, तभी हमारी प्रोडक्ट स्किन में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो दूसरा एक और टाइप है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं इसको। ये इसकी वजह से कुछ हमारे स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम हो गया, कोई कट्स हो गया, बर्न हो गया, चोट हो गए, कुछ भी, जैसे कि आपको कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस लाइक आपको एक्जिमा, सोराइसिस जो भी आते हैं, उसकी वजह से ये पिगमेंटेशन आप देखते हैं। कभी कभार हमें एक्ने वगैरह जब होने के बाद ना, हील होने के बाद हमारे स्किन थोड़ा सा डार्क शेड में आ जाते हैं, डार्क कलर में आते हैं, इधर उधर पैचेस, या कभी स्पॉट्स में आ जाता है, कभी पैचेस में आ जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द थिंग व्हाट। अगर इन्फ्लेमेटरी है या इंजुरी है जो भी हो उसकी वजह से है, तो डिपेंड्स अपॉन दैट उसका शेप अलग अलग होता है। जब हम सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर दैट। आप ऐसे लोग बाहर ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको हमें जानना चाहिए किस वजह से हमें ये हो रहे हैं। दूसरा एक टाइप का है, इसको फ्रिकल्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं इधर बहुत सारे ब्राउन, छोटे 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 लाइट ब्राउन शेड में स्पॉट्स आते हैं, इसको फ्रिकल्स कहते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं ऐसे विदेशियों को, मतलब फॉरेनर्स जब जाते हैं, जिनके कंट्रीज में ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती, वो लोग जब भी कोई बीच साइड में जाते हैं या पूल साइड में जाते हैं, तब सन बाथ लेते हैं। तो ज्यादा देर तक, काफी देर तक, काफी ईयर्स तक अगर सन एक्सपोज होते हैं, पूरे बॉडी में ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्टल्स। तो ऐसे जैसे मैंने बोला है, कभी कुछ छोटे छोटे एक्सपोज पार्ट्स में ऐसे हम पिगमेंटेशन देखते हैं, और दूसरा है कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज पार्ट में होते हैं। तीसरा है कि हमारे पूरे शरीर में, जैसे कि फ्रैक्टल्स हमारे पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। तो ये ड्यूरिंग द समर इसका थोड़ा सा डार्क एंड शेड होता है, विंटर सीजन में हमारे थोड़ा सा लाइट शेड में होता है। ये कभी कभार हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। कई बार हम ये देखते हैं, लोगों को मालूम नहीं किस वजह से स्किन की कलर तो चेंज हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, लेकिन मालूम नहीं है किस वजह से, रीजन नहीं ढूंढते हैं क्या है। लेकिन वी स्टार्टेड टेकिंग सम प्रिकॉशंस या कोई मेडिकेशन लेना शुरू करते हैं। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सी टाइप का पिगमेंटेशन आपको हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कॉजेस। इतने देर हम कितने टाइप्स की पिगमेंटेशन है, और अभी देखते हैं क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है इसकी। तो पहले हम देखते हैं कि सन एक्सपोजर में जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, व्हेनेवर यू गो आउट, सनलाइट में जाते हैं, दैट ट्रिगर्स आपके मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन हो जाता है, तब आपको इसको ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि ये एक स्किन की डिफेंसिव तरीका है आपको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, मेलानिन ओवर प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन ये है कि आपको इधर उधर पैचेस में ब्राउन इधर आता है, इसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन इवन टोन नहीं होता है, इधर उधर पैचेस आ जाते हैं या स्पॉट्स में आ जाते हैं। तो कभी कभार क्योंकि एज बढ़ते जाते हैं, इसको तभी हमारे स्किन के ऊपर ऐसे ये स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स में आता है। इसको एज स्पॉट्स भी कहा जाता है, इसको सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। तो ये सन की वजह से। ये दूसरा है, जैसे मैंने बोला था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है, दैट इज इंजुरीज की वजह से या कोई इन्फ्लेमेशन। पहले भी मैंने जैसे कहा था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मतलब आपको हाइपर पिगमेंटेशन मतलब आपको कोई इंजुरी हो गया, कहीं इसका एक्ने हो गया, या केमिकल एक्सपोजर, या कट हो गया, चोट हो गया, कुछ भी हो। एक्ने जब होने के बाद हम देखते हैं, एक्ने हील होने के बाद, कोई भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के बाद हमारे स्किन की कलर चेंज होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम यू हैव। सो ऐसे लोगों को हमें सन से बच के रखना है, क्योंकि जैसे हम सन में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारी उस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करते हैं। तो ये ज्यादातर मतलब डार्क स्किन वाले के ऊपर ऐसी इन्फ्लेमेटरी, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो
एंड एक और टाइप का है दैट इज, जैसे मैंने पहले आपको समझा दिया था, विच इज कॉल्ड मेलास्मा या कलास्मा। ये मैंने बोला था इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपको इसका प्रॉब्लम हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा मैंने बोल दिया सन एक्सपोजर है, बट दिस इज इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जैसे आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्पेशली मैंने बोला था ये विमेन, आप सब जानते हैं हम लेडीज सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाते हैं। जब हमारे टीनेजर्स में हमारे पीरियड्स के प्रॉब्लम की वजह से आगे जाइए हम प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद मेनोपॉज के टाइम, सारे पूरे लाइफ एक लेडी के शरीर में कुछ ना कुछ तो हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। तो उस हार्मोन चेंजेस के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, हमारी मेलानिन को ज्यादा ओवर प्रोड्यूस करने में ट्रिगर करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में ज्यादा, हमारे फेस में उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम आप देखते हैं ज्यादातर लेडीज को फेस के ऊपर बड़े बड़े यहाँ दोनों साइड में या स्टोमक के ऊपर आते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन बड़े पैचेस में आते हैं उस टाइम पे। तो कभी कुछ लोग कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ज्यादातर हमें ऐसी मेलास्मा या कोलास्मा आ जाते हैं। और एक और टाइप है इसको एज, जैसे हमारे एज बढ़ते जाते हैं, जैसे एज बढ़ता है तो इसका मेलानोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, लेकिन जहां पे हमारे मेलानोसाइट्स होते हैं उसका साइज इंक्रीज करना शुरू करते हैं, एक अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। वो कहीं ना कहीं तो हमारे उसको कई स्पॉट्स में, कई पैचेस में बनना शुरू करते हैं। ज्यादातर हमारी एज आफ्टर 40 ये दिखाई देते हैं। ये जैसे मैंने बोला था अलग अलग इसकी वजह से। और जैसे कभी कभार हमें रिएक्शन टू सम ड्रग यूज ऑल्सो, हम कोई भी मेडिकेशन कर रहे हैं या उसके थ्रू जा रहे हैं, कभी इसके कीमोथेरापी या कभी कुछ ऐसी इलनेस है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीजेस है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस है, जैसे लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या विटामिन डेफिशिएंसी है, इन सब की वजह से आपके शरीर में हाइपरपिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आते हैं। और जैसे लाइक कुछ मेडिकेशन, इसके लिए आप मेडिकेशन लेते हैं, जैसे आप एंटी मलेरियल ड्रग्स लेते हैं या आप कोई इसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन मोड में जाते हैं इस कोरोना की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम या कुछ, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं एंड इस टाइप पे लोग अपना एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से हमें पता चलता है, उनका फेस में एक अलग सा कलर आ जाता है, देन वी कैन मेक आउट दैट दीस पीपल हैव सम प्रॉब्लम। तब हम पूछते हैं ना, नॉर्मली किसी को देखते तो हम पूछते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो फेस देखे, चेहरा आपका आईना है, तो आपको अंदर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ले रहे या कोई मेडिकेशन ले रहे या कुछ चेंजेस है, एवरीथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन। क्योंकि स्किन के यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी हाइपरपिगमेंटेशन आते हैं। लेकिन अभी तक मैंने क्या बोला था आपको, अनइवन स्किन टोन क्या है, ये हमें समझना है अनइवन स्किन टोन क्या है, और उसके बाद हमें समझना है विच टाइप ऑफ पिगमेंटेशन यू हैव, whether you have external factors की वजह से या whether you have internal factors की वजह से, या external factors की वजह से जो होता है एज स्पॉट से आपको ऐसे आता है, या आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कोई इंजरीज के या स्किन डिसीजेस की वजह से आ रहे हैं, या आप ये देखना है आपको मेलास्मा या कोलास्मा कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप थ्रू जा रहे हैं, इसकी वजह से आ रहे हैं, या आपकी फ्रेकल्स है या कोई ज्यादा सन एक्सपोज किया है इसकी वजह से आ रहे हैं। फाइंड आउट दैट रीजन, फाइंड आउट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं आजकल बिना जान के, बिना पहचान के, क्या है मेरे स्किन में मार्क्स आ गया, बहुत ये हो गया, क्या करूं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है कुछ नहीं आता है, and they go for some chemical peeling and some other treatments, and sometimes उसका प्रॉब्लम को एग्रीवेट करने के लिए मतलब ज्यादा एग्रीवेट करते हैं, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल होगा, वो इंटरनल प्रॉब्लम की उसमें से जाते हैं, या एक्सटर्नल इंटरनल के होगा लेकिन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कैसे आपको करना है।
very important that what type of pigmentation you have and what is the cost for your information, and उसके हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना पड़ेगा कि नहीं कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें इसमें लेना है वो भी हम जानेंगे। और उसके अलावा हम उसको क्या है पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है, क्योंकि आपको अगर नेचुरल तरीके से इफ यू ट्रीट योरसेल्फ आपको कैसे कैसे फायदा मिलेगा हमें ये देखना है। तो मैं ये कहती हूँ जब भी बिकॉज यू नो दैट आपको मालूम है सबसे ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम एशियंस को होते हैं, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है हम इंडियंस को सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो आगे जाके इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एंड पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस, especially ladies are very concerned about this, but try to understand the type of pigmentation and the cost for that pigmentation and do the right type of preventive measures and use the right kind of products on the pigmentation. यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी तक तो हमने जान लिया अलग अलग टाइप और उसका कॉस्ट है, लेकिन उसको कैसे रोक सकते हैं अगर आपको सपोज हो गया, लेकिन उसको एक मेंटेनेंस में हम कैसे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था सन प्रोटेक्शन, सन एक्सपोजर की वजह से, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सन से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक हाई क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी है। आप ये नहीं सोच रहे जब भी आप बाहर जाते हैं यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन ऑन योर स्किन एक्सपोज्ड पार्ट में जहां पे भी हो यू हैव टू अप्लाई दैट। उसके अलावा आप ये नहीं देखना उस दिन रेनी डे या सन्नी डे या क्लाउडी डे, नो मैटर आप नहीं देखना, क्योंकि वो सनरेस आपके स्किन को जो अफेक्टेड एरिया को और एग्रीवेट करेगा। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर एंड बेटर टू मेक श्योर दैट यू वेयर दैट सनस्क्रीन which is a very good quality, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और उसके अलावा वही है मैंने सन प्रोटेक्शन को उसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो भी नहीं है आप सुबह से निकल गया शाम तक एक बार सनस्क्रीन अप्लाई किया, नो यू हैव टू अप्लाई दैट, मतलब रीअप्लाई करना पड़ेगा एवरी 2 आवर्स में या 3 आवर्स में आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके अलावा आपको इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हैट पहन के जाइए या अम्ब्रेला लेके जाइए या सन ग्लासेस लेके जाइए, तो वेयर करके जाइए तो आपको सनरे से बच सकते हैं। और ट्राई टू स्टे इंडोर्स अगर हो सके तो, नहीं है तो आपको जाना है तो जरूरी है तो यू हैव टू, अदरवाइज इंटेंस आवर्स में ट्राई टू बी इंडोर्स। ये इतना हम करेगा तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी दैट प्रॉब्लम, वी हैव टू मेंटेन दैट प्रॉब्लम। So it's very important that take the right preventive measures. इसके अलावा मैंने जैसे बोला अभी तक तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया, सनस्क्रीन लेना है वो करना है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू फॉलो ए राइट काइंड ऑफ स्किन केयर रूटीन। आपके स्किन केयर, क्योंकि आप बाहर जाते हैं सनरेज से पोल्यूशन से आपको स्किन इतने अब्यूज हो जाते हैं, तो उसमें से बचने के लिए आपके स्किन को आप अगर करेक्ट स्किन केयर फॉलो अप करेगा तो आपको स्किन को हील करने के लिए मदद करती है, एक अच्छे स्किन इवन टोन देने के लिए। ऐसा कौन नहीं चाहते एक अच्छे स्किन टोन चाहिए, सब चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए तो उसके हिसाब से what that kind of products स्किन केयर रेजिम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सन प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी उसके लिए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला प्रोडक्ट्स आपको लेना पड़ेगा। तो देख लेना कैसा है क्या है, समझना जरूरी है। सो ये क्या है कि हमें प्रॉब्लम अगर हम उसको ठीक से डील नहीं करते, हम केयर नहीं करते, हम बाहर जाते हैं ये करते हैं, तो ये आगे बढ़ने का 100% चांसेस है। सो ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो अगर ज्यादा सन एक्सपोजर है आपका प्रॉब्लम पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बढ़ने के लिए, तो डील विथ वेरी वेल, क्योंकि अंडरस्टैंड कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि भूलना नहीं है जब भी बाहर जाते वक्त आपको इसका ये करना है। तो इसके ट्रीटमेंट्स भी है, अभी तक हमने बोला है किस टाइप का है या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, अभी क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है आप ले सकते हैं क्योंकि बाहर से भी, लेकिन मैं ये कह दूंगी हमेशा ट्राई टू अवॉइड केमिकल बेस्ड पीलिंग एंड ऑल, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल विद दैट पीलिंग, एंड मैंने वो भी देखा वो अग्रीवेट करते रहिए, वो अगेन दैट ट्रिगर्ड दैट प्रॉब्लम, क्योंकि दोबारा वो डार्कन हो गया था आफ्टर पीलिंग ऑल्सो।
तो इट्स योर स्किन, लव योर स्किन बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द बिगेस्ट एक्सेसरी यू वेयर। आपको स्किन को प्यार कीजिए, उसको कौन सा अच्छा खाना, अच्छे ट्रीटमेंट देना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो कैसे अगर नेचुरल तरीके से आपको इसको स्किन ट्रीटमेंट करना है, यू हैव टू डू दैट। तो ऐसे टॉपिकल इसके लिए, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्रीम्स लेना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड कैसे मुझे राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ से मुझे मिलते हैं उसका, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला था, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका नाम है फॉरएवर एपी ब्लैंक। Forever AP Blank exclusive formula is specially designed to improve the appearance of your complexion and even skin tone. तो हमारा ये है कि हमारे एक अच्छे स्किन टोन देने के लिए और हमारे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने के लिए ये मदद करते हैं। आज आगे हम देखते हैं क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। तो आप सब जानते हैं हमारे इसमें सबसे ज्यादा एलोवेरा है। वी आर द लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी एंड द मेन प्रोडक्ट हमारे मेन इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा। तो ये एपी ब्लैंक आपके प्रॉब्लम के ऊपर कैसे एक सोल्यूशन देते हैं। ये जनरली आपको स्किन को टोन करते हैं, इवन टोन करते हैं और आपको कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने में मदद करते हैं, और जहां जहां आपको स्पॉट्स आते हैं उसका अपीयरेंस को डिमिनिश करने के लिए भी मदद करते हैं। उसके अलावा ये 100% नेचुरल स्टेबलाइज्ड एलोवेरा होने की वजह से आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और सूद करने के लिए मदद करते हैं। और उसके अलावा यू नो दैट इसके अंदर लिग्निन और सपोनिन है, इसकी वजह से आपके स्किन के डीपर लेयर तक जितने भी इसमें नेचुरल बोटानिकल्स इसके इस प्रोडक्ट के अंदर है, उसको आपके स्किन की डीपर लेयर तक ले जाके उसको हील करने की ताकत है हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर। दैट मीन्स कॉल्ड फॉरएवर एपी ब्लैंक में। ये एक दूसरा हम देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है। इसमें एलोवेरा के अलावा एक आर्ब्यूटिन नाम के एक इंग्रेडिएंट है, उसको बियरबेरी के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसमें रुमेक्स ऑक्सीडालिस है और नेचुरल विटामिन ई भी है। ये तीनों मिलके एक साथ मिलके हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन को इवन टोन देने में मदद करते हैं, और हमारी जो भी डार्क स्पॉट्स है उसका अपीयरेंस को डिमिनिश करने के लिए मदद करते हैं। तो इसमें क्योंकि ये तीनों मिलके, ये तीनों एक सिनर्जेटिकली हमारे इसको काम करके हमारे हर एक प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हाइपरपिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, चारों साइड से उसको अटैक करके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं। ज्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं व्हेन यू अप्लाई दैट डायरेक्टली ऑन योर, जहां आपको प्रॉब्लम्स है वहां पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करेगा तो ज्यादा बेनिफिट है। जहां आपका पैचेस है या आपका स्पॉट्स है वहां जब अप्लाई करेगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट में उसमें हाइड्रोक्विनोन है, उसकी सेम इफेक्ट हमारी आर्ब्यूटिन देते हैं। और उसमें है कि रुमेक्स ऑक्सीडालिस एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्किन के डिस्कलरेशन को रिड्यूस करने के लिए मदद करते हैं, आपका पिगमेंटेशन को इवन टोन, आपका स्किन को इवन टोन करने के लिए मदद करते हैं। हमारे स्किन में है ना एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड टायरोसिनेस। तो वो क्या करता है, हमारी इसको प्रोड्यूस करने के लिए, मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन रुमेक्स एक्सट्रैक्ट उसको कंट्रोल करते हैं। तो उस प्रोडक्शन को, मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से हमारे पिगमेंटेशन हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन को कम करने के लिए रुमेक्स एक्सट्रैक्ट मदद करते हैं। उसके अलावा हमारे इसमें मैंने बोला था विटामिन सी, नेचुरल विटामिन सी है, जो आपके फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मदद करते हैं, और सन डैमेजेस को रिड्यूस करने के लिए मदद करते हैं, और उसके अलावा डार्क स्पॉट्स है या स्कार्स है उसका अपीयरेंस को रिड्यूस करने के लिए मदद करते हैं। और यू नो दैट विटामिन ई इज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। आपके स्किन को क्या चाहिए, फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए क्या चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जस्ट लाइक विटामिन ए, सी एंड ई। तो विटामिन ई से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जैसे मैंने बोला था, ये तीनों एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके हमारी उस प्रॉब्लम को उससे फाइट करने के लिए मदद करते हैं, along with एलोवेरा। बिकॉज एलोवेरा की वजह से जो इंग्रेडिएंट्स है, जो हमें कभी कभार हमें ऐसे होते हैं डीप रूट में जाके हमें काम करना पड़ता है, देन ओनली वी गेट द सॉल्यूशन। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मतलब मोस्ट बेनिफिट के लिए यू हैव टू अप्लाई द एपी ब्लैंक ऑन योर अफेक्टेड एरिया, चाहे स्पॉट्स है चाहे स्कार्स है, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे साथ
पास बहुत सारे इसका प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कॉशर रेटिंग है, क्रुएल्टी फ्री है। क्रुएल्टी फ्री मीन्स हमारे प्रोडक्ट्स कोई भी इसके ऊपर ट्राई नहीं किया, कोई एनिमल्स के ऊपर ट्राई नहीं किया, और ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियन है, हलाल सर्टिफिकेशन है, और वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट है हमारे। तो फॉरएवर एपी ब्लैंक ये कौन कौन यूज कर सकते हैं? ऐसे कोई भी घर पे यूज कर सकते हैं जो एक अच्छे कॉम्प्लेक्शन चाहिए, एक अच्छे मतलब एलोवेरा के साथ अपने बाकी रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक सूदिंग इफेक्ट, एक अच्छे रिफ्रेशिंग इफेक्ट स्किन चाहिए, वो सब ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। या जिनको कोई भी ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये कैसे यूज करना है, ऐसे कौन नहीं चाहते एक अच्छी इवन स्किन हो जाए, सब लोग चाहते हैं, सुंदर बनना सब लोग चाहते हैं ना। तो ये कैसे यूज करने बताएंगे। इस सुबह शाम आप मॉर्निंग इवनिंग आप अप्लाई कीजिए एक क्लीन फेस के ऊपर। तो पहले आपको फेस को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद आप जहां अफेक्टेड एरिया है इस फिंगर से आप लगा के उस जगह पे अप्लाई कीजिए, ओनली दैट अफेक्टेड एरिया। उसके बाद आप क्या है उसके ऊपर कोई भी हमारे मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और व्हेनेवर यू गो आउट डेफिनेटली यू शुड मेक अप्लाई सनस्क्रीन ओवर दैट। विदाउट सनस्क्रीन बाहर निकलना ही नहीं है, बिकॉज ये दोबारा आपको बाहर जाएगा तो उस प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाएगा। तो ट्राई टू वेयर राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन ऑल्सो। लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको इसमें हमारे स्क्रब यूज कर सकते हैं। स्क्रब क्या करते हैं कि उसमें जो ऑयल है, ग्रैन्यूल्स है, इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर स्किन में डीप एक्सफोलिएशन करते हैं, तो जितने भी डेड सेल्स है उसको निकाल देते हैं। साथ साथ आपके जो अफेक्टेड स्कार्स है, जो पैचेस है, उसको भी डिमिनिश करने के लिए मदद करते हैं। तो उसके बाद आप इसके ऊपर एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपको इसको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जो लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, ट्राई टू डू दिस ट्वाइस इन ए वीक आप स्क्रब अप्लाई कीजिए, और डेली मॉर्निंग इवनिंग एपी ब्लैंक को अप्लाई करना है, एंड डेली आपको सनस्क्रीन भी उसके ऊपर, विदाउट सनस्क्रीन बाहर निकलना ही नहीं है आपको। सो इसका क्या है, प्राइसिंग कोड क्या है 236, MRP 1371, NCC 0.077। जैसे मैंने बोला, अब एपी ब्लैंक आपको एक अच्छे से इवन स्किन टोन देने के लिए और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने के लिए आपको मदद करेगा ये। सो जैसे मैंने बोला था, ऑलवेज फाइंड, अगर यू हैव सम पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन यू हैव, एंड व्हाट टाइप क्या है और किस वजह से हो रहे हैं, राइट, फाइंड आउट द कॉज, एंड उसके बाद आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और उस प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा लेना है, साथ साथ एक अच्छे स्किन केयर रूटीन भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक बताया आपको, ये आपको एक इवन स्किन टोन, एक बेहतरीन स्किन, एक खूबसूरत स्किन, एक फ्लॉलेस स्किन देने के लिए मदद करेगा। और साथ साथ आप एपी ब्लैंक सनस्क्रीन और स्क्रब जरूर यूज कीजिए, क्योंकि हमारा जो एलोवेरा कंपनी है, यू नो दैट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एलोवेरा इन द वर्ल्ड, एंड द बेस्ट काइंड ऑफ एलोवेरा हम बनाते हैं। आपको मालूम है फॉरएवर के पास ऐसी स्किन केयर है, अमेजिंग काइंड ऑफ स्किन केयर। ट्रूली आप अपने आपके स्किन के ऊपर आपके रूटीन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको जो चाहिए आपके हिसाब से, आपके स्किन टाइप क्या है, फाइंड आउट योर स्किन टाइप, अगर ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, इसके हिसाब से यू कैन कस्टमाइज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो जैसे आप यूज करेगा तो यू लुक गुड एंड फील गुड। सो यहाँ पे क्या है, फॉरएवर में क्या है, द बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस की एक कॉम्बिनेशन, उसके साथ एक बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक अनूठा मिश्रण है हमारे प्रोडक्ट्स। साथ साथ हम एक पावरफुल प्रोडक्ट्स बना के दिया है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, आपके स्किन के लिए, आपके स्किन को एक बेहतरीन नेचुरल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके स्किन को परिपाल करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना के दिया हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू दैट, जो भी अभी जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक बोला आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कह दूंगी, इसके साथ साथ एक अच्छे खासे डाइट फॉलो करें, एक अच्छे न्यूट्रिशन ले लीजिए। तो उसके क्योंकि आपको इंटरनली आपके स्किन को हेल्थ को इम्प्रूव करना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जानते हैं स्किन के 3 लेयर से द लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस,
आपके इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड है। सो जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स है उसको रिफ्लेक्शन आपके स्किन के ऊपर आएगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम की प्रोडक्ट्स आपको लेना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं एक बार कहना चाहती हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट्स या मार्केट की प्रोडक्ट्स, अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको इस प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको क्योर करने के लिए मदद करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स या बाहरी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर इंटरनल प्रोडक्ट्स फैक्टर्स की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम इसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ और है, तो पहले हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा, साथ साथ हमें ये रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट फॉर दिस। तो ऑलवेज, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी बताया एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तो आपको 100% क्योर करने के लिए मदद करेगा हमारे प्रोडक्ट्स। और अगर इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट एड्रेस द इंटरनल प्रॉब्लम एंड हमारे इस प्रोडक्ट को भी साथ साथ लीजिए, तब आपको उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से तो सिर्फ आप एक्सटर्नल अप्लाई करें तो उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा, बट यू हैव टू एड्रेस योर इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा। So it's an amazing product. I can guarantee you that, because all the products are completely natural, and you start using the products. Those who have this problem, start using the products today itself and get the benefit and start sharing the product to other people also. And whoever have, अगर आपको नहीं है, आपको near and dear one के, आपके पड़ोसी के या किसी को भी हो ऐसी प्रॉब्लम है, आपको जरूर इसको बताना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल इतने सारे, आप देख लो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इतने सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स बाहर चल रहे हैं और लोग परेशान है, एंड फिनेंशियली और साइकोलॉजिकली पीपल आर फेड अप। तो ऐसे लोगों को मदद करने में यू कैन शेयर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू अदर पीपल्स टू हेल्प देम। आप उनको एक अच्छे फ्लॉलेस स्किन आप कैसे दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कैसे हम एक अच्छी फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं। तो आप भी ले लीजिए एक फ्लॉलेस स्किन। और मैं एक कह दूंगी, जितने देर तक मुझे बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कुछ नेट में इश्यूज आ गया, नो मैटर, ये तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आपको आते रहते हैं, लेकिन उसको फेस करना पड़ेगा आपको। फेस द चैलेंज, दैट्स इट। वो तो होते रहेगा, आपको लाइफ में भी होते रहेगा, नो मैटर। तो कंटिन्यू द जर्नी विथ दिस थिंग। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।